पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करिए। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। एक पाइप है जो कि टंकी को भर रहा है। अगर इस टंकी में कोई छेद नहीं है, पानी नहीं चू रहा है, तो पाइप जो है वो 2 घंटे में भर देता है। यहाँ पर देखिए 2 घंटे लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें कोई छेद है, पानी चू रहा है, तब उस कंडीशन में इस टंकी को भरने में कितना लगता है? 2.1/3 घंटा लगता है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो अब आपको समझना है कि एक भरने का पाइप है जो ए है, और एक खाली करने का जो चू रहा है उसको भी आप समझ लीजिए कि एक खाली करने का पाइप है जो कि बी है, वो खाली कर रहा है। अब समझने का प्रयास कीजिए। जब पानी नहीं चूता है तो 2 घंटे में भर देता है। जब पानी भी चूता है, अब इसका मतलब कि ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, यानी कि दोनों जब चल रहा है तो टाइम कितना लगता है? यानी कि 2.1/3 घंटे। ये आप समझिएगा। अब यहाँ पर समझिए लिखने का तरीका, लिखेंगे कैसे इसको समझने का प्रयास कीजिए। ए भरने का है और बी खाली करने का है, तो बी को माइनस में लेंगे। और समय कितना लगता है? तो 2.1/3। तो इसको आप सीधा कर लीजिए, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 7/3। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? सभी का इंडिविजुअली आपको रखना है और आपको उल्टा करके रखना है। जैसे ए पाइप है जो कि टंकी को 2 घंटे में भर सकता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या लेना है? 1/2 टाइम को ले लिए। लेकिन बी का नहीं दिया हुआ है, तो बी को आप सीधा ही मतलब कि 1/b आप ऐसा ही रहने दीजिए। और इधर में 7/3 है तो 3/7 कर दीजिए, और यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए 1/b को आप राइट में ले जाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/b हो जाएगा। और इधर में 1/2 पहले से है, और 3/7 को आप इधर में ले आइए तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करके देखिए तो यहाँ पर 14 हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 और 2 तिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। और इधर में 1/b है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर में 7 में से 6 घटेगा तो 1, यानी कि 1/14, और इधर में 1/b। अब दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो इधर में हो जाएगा 14 और इधर में हो जाएगा b, यानी कि b का समय निकल गया। यानी कि b खाली कर सकता है कितना में? यानी कि 14 घंटा में। यही तो बोला था। भरी हुई टंकी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा? मान के चलिए पूरा टंकी भर जाएगा, तो जो खाली करने का है वही तो उसको खाली करेगा। यानी कि खाली करने वाला कौन है? जो चू रहा है, यानी कि बी। तो राइट आंसर आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। एक बार सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ। अगर आप सीख लेते, समझ लेते, तो इसी को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेते। अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? वेरी सिंपल है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका इस मद में व्यय न बढ़े? तो यहाँ पर क्या बोला? मिट्टी के तेल में वृद्धि हुआ। अब तो मिट्टी के तेल को कम जलाना होगा ताकि खपत में कोई, यानी कि व्यय में वृद्धि, मतलब कि व्यय ना बढ़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना? वृद्धि कितना हुआ ये सबसे पहले समझिए। 25% का वृद्धि हुआ है तो 25 आप ले लीजिए, और नीचे में आपको 100 + 25 करना है तो 125 ले लीजिए और गुने 100 कर दीजिए। यही काम करिएगा। अगर यहाँ पर बोला होता कि मिट्टी के तेल में कमी हुआ है तो आपको क्या करना होता? नीचे में 100 - 25 करके लेते और गुने 100 कर देते। ठीक है, तो 25 × 25 = 125 होता है, और 5 से काटेंगे तो 20 × 25 = 100, यानी कि 20% आपको कमी करना होगा। तो व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, व्यय नहीं बढ़ेगा। राइट है ना? अब चलते हैं अगला प्रश्न।
तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने आयु से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करके बताया था। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले कितना था? 1:3। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? यहाँ पर अब समझने का प्रयास करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल है। तो पहला जो अनुपात है वो वर्तमान का है, कितना है? 1:2। ये वर्तमान का है तो बगल में 0 लिखिए। और इसके बाद 1:3 कब का है? 5 वर्ष पहले का है, तो 1:3। ये कब का है? 5 वर्ष पहले का, बगल में 5 लिख लीजिए। अब आपको देखना है कि ये दोनों में अंतर सेम है कि नहीं। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि अंतर समान नहीं है। तो आपको समान करने के लिए क्या करना है, मैं पहले बताया था। इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे और इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे। समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2 और 1 में कितने का अंतर है? 2 और 1 में 1 का अंतर है, तो इसमें गुना करेंगे। 3 और 1 में इसमें कितने का अंतर है? 2 का, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4। समझने का प्रयास करिए। और इसमें तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना ये। और ये वर्तमान का है तो बगल में 0, और ये 5 वर्ष पहले का है तो बगल में 5। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अंतर कितना है? 1 का। इसमें भी अंतर है 1 का। 1 का अंतर आ गया ना, दोनों में समान है। तब यहाँ पर एक अंतर में आपको क्या लेना है? इसको जोड़ के लेना है। तो 5 ही तो होगा। 5 एक अंतर में हम लोग निकालते थे, पहले मैं बता चुका हूँ। तो एक अंतर में आ गया ना, एक अंतर में ही निकालते हैं, और यहाँ पर एक अंतर में आ गया है 5। अब इसी 5 से आपको ये दोनों में गुना कर देना है, तो दोनों का आयु निकल जाएगा। 5 दूना 10 और 1 का 5 चौके 20। लेकिन ये वर्तमान का, क्योंकि ये जो अनुपात है वर्तमान का है, तो वर्तमान का आयु आपको मिल चुका है। लेकिन 5 वर्ष बाद का पूछा है ना, तो 5 वर्ष बाद के लिए आपको 5 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। अनुपात पूछा है तो आप काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी कि 3:5। देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल था। अगर एज पूछा होता तो एज तो यहाँ पर आ गया है, वर्तमान आयु दोनों का आ गया है। 2 में से किसी का पूछा होता तो आपको यहीं से बता देना है। तो इसमें अनुपात पूछा था, ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। अगर कहीं पर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन सबसे आसान है। समझने का प्रयास करिए। क्या है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 204 मीटर लंबे इसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है मीटर में। लेकिन यहाँ पर समझिए, रेलगाड़ी की चाल भी नहीं दिया हुआ है और लंबाई भी नहीं दिया हुआ है, निकालना है। समझने का प्रयास करिए। और मैं पहले बता चुका हूँ, अगर एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को या खंभा को या पेड़ को पार करती है या सिंगल पोल को पार करती है, तो वहाँ पर डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई ही होता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है या पुल को पार करती है या ब्रिज को पार करती है या सुरंग को पार करती है, तो वहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को टोटल डिस्टेंस लेते हैं, लंबाई बराबर। तब यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? तो मान के चलते हैं कि रेलगाड़ी का चाल यू मीटर पर सेकेंड है। समझिएगा, यू मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो समय कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अब फिर से हम लोग चाल निकालेंगे। समझने का प्रयास करिए। फिर से चाल निकालेंगे, किसके लिए? जब प्लेटफॉर्म को पार करती है उस कंडीशन के लिए। तो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लगता है? यानी कि 20 सेकंड लगता है। लेकिन ऊपर में डिस्टेंस क्या लेना है? मैंने क्या बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 204 इतना। अब यहाँ पर देखिए, दोनों कंडीशन में स्पीड तो एक ही है ना। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे? यानी कि आर, समझने का प्रयास करिएगा,
r बटे 8 और इधर में क्या लेंगे r प्लस 204 बटे में 20। अब यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 4 पचे 20, 5 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5r हो जाएगा। और इधर में इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2r प्लस 2 से गुना करेंगे 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4। r को आप इधर ला के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3r बचेगा। और इधर में कितना है 408 है, और 3 से काट दीजिए यहीं पर तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 कितना बच गया है समझने का प्रयास करिए। तो 3 एकम 3 10 हो गया ना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 बच गया, 3 छक 18, यानी कि 136 मीटर है ना। तो मीटर में यहाँ पर देख लीजिए सी ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इस तरह का प्रश्न को। अगर आप सीखे रहते समझे रहते तो क्या करते ना, देखिए मैं तो समझाने के लिए किया ना, मैं अगर इसको सॉल्व करता एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट क्या करता r बटे 8 और इधर में r प्लस 204 बटे 20 इतना ही लेके बनाते तो कम समय में सॉल्व हो जाता। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम समय में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है ना, जैसे 1 रुपये की 5 की दर से खरीदा, इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद बेच कैसे रहा है 1 रुपये की 3 की दर से, ऐसे। तो सबसे पहले आपको इसको गुना करना है, तो कितना होगा 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको गुना करना है तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस में आपको यहाँ पर लेना है और उसी 3 एकम 3 को नीचे में रख दीजिए और गुने 100 कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 2 गुने 100 करेंगे तो आ गया 200। समझने का प्रयास कीजिए। और नीचे में 3 तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, फिर से 3 छक 18 और ऊपर में 2 बच गया, यानी कि आ गया है राइट आंसर। देख लीजिए 66.2/3, यानी कि ए ऑप्शन सही है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, आप भी इसी तरीके से बेहिचक सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, एक वर्ग है और एक आयत है इस तरीके से। तो मान के चलते हैं कि वर्ग का भुजा x है तो सभी भुजा x ही होगा, लेकिन बोल रहा है कि वर्ग का भुजा से आयत का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है 3 सेंटीमीटर कम है, ये है। अब यहाँ पर समझिए, और दोनों का क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम x मान के चले हैं ना, आप इसको याद करिए, ये आयत का लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये वर्ग का एक भुजा है। समझिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि भुजा गुने भुजा होता है तो x गुने x स्क्वायर हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए, x स्क्वायर। और आयत का कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना था x प्लस 5 और चौड़ाई कितना था x माइनस 3 था। तो अब यहाँ पर समझिएगा, इसको गुना कर लेते हैं तो x गुने x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x गुने 3 तो माइनस 3x हो जाएगा। इसके बाद 5 गुने x तो 5x हो जाएगा और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया। 15 को हम इधर ले आते हैं और इधर में घट के कितना, ये दोनों में तो घटेगा ना, तो कितना बचेगा, यानी कि 2x बचेगा। तो x बराबर कितना आया 15/2 आ गया। अब यहाँ पर समझिए x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तभी तो परिमाप निकाल पाएंगे। तो क्या पूछा था, आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए आयत का भुजा निकालना होगा। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा, तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। ठीक है, अब यहाँ पर और x का वैल्यू ये आया है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू मैं कहीं पर लिख लेता हूँ। x का वैल्यू कितना आया है
तो 15/2 आया था, ठीक है। और लंबाई कितना आया था, लंबाई कितना है, यानी कि x + 5 है, तो क्या हो जाएगा, x के जगह में रख देते हैं 15/2 + 5, तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा और 10, यानी कि यहाँ पर 25 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना था, x - 3 था, तो कितना हो जाएगा, x के जगह में 15/2 और -3, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूना 6, यानी कि 9 × 6 = 15, यानी यहाँ पर 9। तो ये लंबाई हम लोगों को मिल चुका है और ये चौड़ाई हम लोगों को मिल चुका है। अब निकालना है परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 25/2 और चौड़ाई कितना है, 9/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 34, और बटे में तो एलसीएम तो ज्यों का त्यों हो जाएगा ना, 2 ये हो जाएगा और ये 2 2 कैंसिल, यानी कि 34 इसका राइट आंसर आ गया है। तो वेरी सिंपल था, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है, डाउट हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आंसर इसको आप मिला लीजिए, आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। तो